मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा 133 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। इनमें 127.63 करोड़ रुपए लागत के 23 किलोमीटर से अधिक लंबाई के इंगोरिया से उन्हैल 2 लेन मार्ग निर्माण का भूमि पूजन सम्मिलित है। इस रोड को एमपीआरडीसी का उज्जैन डिवीजन बनाएगा। इस प्रोजेक्ट पर एमपीआरडीसी के विजय सिंह और दीपक शर्मा की टीम काम कर रही है। जल्दी ही इसका निर्माण शुरू होगा। इसके साथ ही 1.26 करोड़ के नवीन नगर परिषद कार्यालय भवन निर्माण एवं 2.17 करोड़ के चिड़ी से रावदिया मार्ग निर्माण का भूमि पूजन तथा 2.74 करोड़ के कर्णावत विद्युत उपकेंद्र निर्माण का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज, विधायक सतीश मालवीय, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, जितेंद्र पंड्या, जिला पंचायत अध्यक्ष कमला कुंवर देवड़ा, उपाध्यक्ष शिवानी कुंवर, राजेश धाकड़ आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में किसान के साथ खड़ी है। आपदाग्रस्त प्रत्येक किसान को मदद दी जाएगी। विपत्ति में आए हर एक किसान को राहत राशि मिलेगी। इसके लिए राज्य शासन द्वारा एक एक खेत का सर्वे सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही भावांतर योजना का लाभ भी दिया जाएगा। आखिर में देश के गौरव और पूरी धरती का भरण पोषण करने वाले किसान साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जिनकी मेहनत ने बात करें इस वसुधा को हरा भरा किया है, इस धरती की लाली और इस धरती की हरियाली को बचाए रखने वाले किसान साथी जो हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को बात करें बहुत आदर के साथ हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का हल भेंट करके किसान साथी अभिनंदन कर रहे हैं। इसलिए आपको इस बार हमने सम्मान निधि तो दिए, लेकिन एक एक खेत का सर्वे होते जा रहा है, एक एक जिले में तो राहत राशि भी मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करो आपके सबके लिए। कितना तेज गति से काम कर रहे हैं। सोयाबीन तो कट के निकला नहीं था, उसके पहले कई जिले में हमने राहत राशि देना चालू कर दी। जहां जहां से कलेक्टर की रिपोर्ट आती जा रही है, उज्जैन की भी आने वाली है। उज्जैन अकेले जिले के लिए भी, केवल उज्जैन नहीं, जो जो जिले बचे हैं सबके लिए दे रहे। सबके लिए जोरदार अभिनंदन करो। सबके लिए धनतेरस के पहले पहले दिवाली मनाने वाले किसान भाई बहन, हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं। और इतना ही नहीं, अपने लिए वो हम लाइन में लग के ट्राली लाइन तुलावटी को बटाओ, वो क्या बोलते हैं, अपन लाइन लगाकर। परमात्मा करे उन्हेल ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड, आप बताओ, हिलो न डुलो, वहीं बैठे हैं। इंदौर उज्जैन दोनों उन्हेल आ जाए और मेट्रोपॉलिटन सिटी परवारे बन जाए। जोरदार अभिनंदन करो, ये उन्हेल का भाग्य। ना इधर जाए ना उधर जाए, परवारे बड़नेगर के पास से नागदा से घूमता हुआ मेट्रोपॉलिटन का पहला एक्ट आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला कोई कस्बा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता, वो उन्हेल है। जोरदार अभिनंदन। आज से यह लगातार सिलसिला चल रहा है। और क्या कमी है आपके पास, किस बात की जरूरत है? हमारे उन्हेल के अंदर मैं पुरुषोत्तम राव जी विपट साहब को भी याद करना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे नेता विपट जी के लिए। तपोनिष्ठ नेता, जिनने अपने काम के बलबूते पे घर घर अपनी एक अलग पहचान बनाई। और आओ इधर से या उधर से, जब तक कचौरी नहीं खाओ तब तक उन्हेल में मजा ही नहीं आए। क्या कचौरी इमली की चटनी वाली मिलती, और कोई जाए नहीं जाए, भगवान जाने कचौरी का मजा है कि चटनी का मजा है कि सेव का मजा, जाने क्या क्या डाल देते हो, लेकिन टेस्ट ऐसा आता कि खाते रहो। लोग खाना खाने में याद रखते, एक रोटी कम खाए, रास्ते में उन्हेल में कचौरी खाना है। एक नहीं कितनी सारी बातें हैं। लेकिन आज उन्हेल में यहां से इंगोरिया तक सड़क का भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने नए निर्माण कार्य के लिए। और जब मैं अब बहुत सारी बात करने वाला था, लेकिन मेरा भाषण का बहुत बड़ा हिस्सा
भाई सतीश जी और अनिल जी ने पूरा कर दिया। सांसद जी, विधायक जी, जोरदार अभिनंदन करो। बहुत सारी बातें हो गई, समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन हमारे किसान भाई बहन बैठे हैं और चूंकि ये बात सही है, जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। दोनों हाथ ऊपर करके कितना काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, कितने प्रकार से काम कर रहे हैं। कभी हमने कल्पना की क्या? पिछली बार सोयाबीन को 4800 रुपए में और इस बार और 500 बढ़ा दिए, 5328। जोरदार अभिनंदन करो, ये केवल मोदी जी कर सकते हैं। उज्जैन जिले की झारड़ा तहसील के खजूरिया मंसूर गांव के निवासी एक किसान किशन दिनेश शर्मा ने फसल खराब होने और कर्ज के बोझ से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पिछले 8 दिनों से किसान फसल की बर्बादी को लेकर अत्यधिक तनाव में था। जानकारी के अनुसार किसान ने बुधवार दोपहर में जहर खा लिया। परिवार को पता चलने पर उसे तुरंत उज्जैन के शासकीय अस्पताल लाया गया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन देर रात उपचार के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि किसान ने बीज बोने के लिए भी कर्ज लिया था, लेकिन फसल इतनी खराब हुई कि कटाई का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा था। इस निराशा के कारण किसान ने घातक कदम उठाया। नीलगंगा थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। आगे की जाँच झारड़ा थाना पुलिस करेगी। ये अपने भैदपुर सिटी के पास खजूरिया मंसूर है, दिनेश जी शर्मा करके थे। उन्होंने सोयाबीन और कर्ज के चलते बोलते वो पहले 8-10 दिन से डिप्रेशन में चल रहे थे। उसीलिए उन्होंने एक दिन, कल दोपहर की बात है, 2:30 बजे की बात है, उस टाइम पे उन्होंने कुछ पॉइजन खा लिया। जब इनको उल्टी हुई, वहाँ से देखा, सिविल हॉस्पिटल लाए। फिर वहाँ से उन्होंने मैडम ने बोला कि इनने की सल्फर खा ली, तो फिर यहाँ से अपन तेजनकर में एडमिट किया। वहाँ पर उनको रात में डेट हो गई। सल का मामला ये है कि सर उसमें लागत मूल्य भी और कुछ भी निकल रहा है। 3-4 हज़ार रुपये तो उसका बीघा का खर्चा आता है कटाई का, और 3 बीघा में उसमें मतलब सोयाबीन भी 10-12 हज़ार रुपये की नहीं हुई आदमी की, तो क्या करेगा फिर? 5-6 बीघे की फसल थी उसमें, और 3-4 कुंटल भी सोयाबीन नहीं, वो बेच के ना, वो बड़ा व्यक्ति था तो करता धरता भी वही था, तो उसके चलते उसमें कोई डिप्रेशन में आ गया और ये कदम उठा लिया। शिप्रा नदी स्थित हजरत मौलाना मुगीसुद्दीन मोज चिश्ती रहे उज्जैन खलीफा है महबूब है इलाही निजामुद्दीन ओलिया रह का 672वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। उर्स के मौके पर वक्फ इंतजामिया कमेटी दरगाह मौलाना मूस द्वारा 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। उर्स के अवसर पर दरगाह पर विद्युत सजावट की गई। सूफी मोहम्मद जाकिर गबू बाबा ने जानकारी देते हुए बताया कि उर्स के मौके पर कमरी मार्ग स्थित अर्जानी शाह दुल्हा रयास से चादर का जुलूस निकाला गया। जुलूस कमरी मार्ग से शुरू हुआ, जो उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होता हुआ मौलाना मूस पर जुलूस समाप्त हुआ। इसके बाद चादर पेश की गई। देश में अमन शांति बने रहे, इसके लिए दुआ की गई। जुलूस का सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। जुलूस में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। जुलूस में शामिल हुए सभी लोगों का संस्था द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम छठी कमेटी की जानिब से अर्जानी शाहदुल्ला से चादर पेश की गई। लंगर का आयोजन किया गया। शाम को कव्वाली का आयोजन भी किया गया। शनिवार को कुरान ख्वानी व सुबह 8 बजे से रंग की महफिल व कुल की फाते व लंगर ए आम हुआ। हज़रत मौलाना मुगीसुद्दीन मोज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये 672वां उर्स मुबारक है, जो सरजमीन उज्जैन में लबे शिप्रा में मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज छठी कमेटी की जानिब से ये चादर का जुलूस जाता है और इसके बाद में लंगर आम होता है। तो आज ये चादर का जुलूस गरीब नवाज छठी कमेटी की जानिब से आस्तान आलिया पे जा रहा है और बाद नमाज मगरिब लंगर है। मौलाना मौज रहमतुल्लाह अलैह का जो है 672वें उर्स मुबारक मौके पर 15 तारीख 8 अक्टूबर को जो है वहाँ पे जो है गुस्ल हुआ, संदल की रस्म पेश की गई। 9 तारीख को जो है महफिल मिलाद पाक मुनक्किद की गई और 10 तारीख को आज जो है बाद नमाज इशा
रात को 8:30 बजे करीब कव्वाली का शानदार प्रोग्राम है, जिसमें हिंदुस्तान के मायनाज कव्वाल हजरत सरफराज जलालाबाद से तशरीफ ला रहे हैं और हिफ्जुर रहमान साहब कोटा से और दीगर कव्वाल पार्टी आ रही है। दाऊदी बोहरा समाज के धर्म गुरु हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना अली कदर मुफद्दल सैबुद्दीन साहब की 12 अक्टूबर को मिलाद मुबारक है। खुजे मां चांदा भाईवाला ने बताया कि सैयदना साहब के मिलाद के अवसर पर सर्वधर्म के महानुभावों के हाथों गोल्डन एरा ऑफ दावत किताब का विमोचन किया गया। शुरुआत में बोहरा समाज के हाजी मुल्ला कुतुब फातेमी, उज्जैन सिख समाज से अलका सुरेंद्र सिंह अरोरा, सनातन धर्म से पंडित महेश पुजारी, इस्कॉन मंदिर उज्जैन के प्रवक्ता राघव पंडित, ईसाई धर्म से फादर एंथोनी, मुस्लिम समाज से नवैद खान, अखिल भारतीय आंजना समाज के उपाध्यक्ष विक्रम सिंह पटेल, फिरीगंज गुरुद्वारा के अध्यक्ष चरणजीत सिंह कालरा, नाजिमा कुतुब फातेमी शिल्पा द्वारा गोल्ड एरा ऑफ दावत किताब का विमोचन किया गया। सभी महानुभावों ने समाज जनों को सैयदना साहब की मिलाद की बधाई देते हुए किताब की सराहना की एवं सैयदना साहब की दीर्घायु होने की दुआ की। पुस्तक में पिछले 10 वर्षों में सैयदना साहब ने देश विदेश में मुहर्रम पर्व के अवसर पर प्रवचन में बयान किए थे। उनका चित्रों सहित उल्लेख है। बोहरा समाज जनों को किताब निःशुल्क वितरित की जाएगी। कार्यक्रम का आभार हुसैन भाई बॉक्स ने माना। हमारे जो पीआरओ है राघव पंडित जी, सिख समाज के गुरुद्वारे के अध्यक्ष, फिरीगंज गुरुद्वारे के अध्यक्ष चरणजीत सिंह कालरा, हमारे मुस्लिम समाज के नवेद खान जी और हम बोरा समाज से श्रीमती नाजिमा फातिमी और हमारे सुरेंद्र सिंह अरोरा साहब की पुत्री जो कि इटली निवासी है, वो हमारे भी शिल्पा जी भी हमारे बीच में है। और आज हम सब हमारे सैयदना साहब की दीर्घायु की कामना करते हैं और आप सबसे भी निवेदन करते हैं पूरे विश्व में अमन चैन रहे, ऐसा हमारे सैयदना साहब का हमारे को बार बार ये कहा गया है। और हमसे ये बार बार अभी उन्होंने जो प्रवचन थे चेन्नई में और अभी वहाँ वर्तमान में सूरत में है, उनका यही कहना है कि जिस मुल्क में रहो हमेशा उस मुल्क के वफादार रहो और ख़ासकर स्वच्छता और भाईचारे का और पर्यावरण का विशेष पूरा ध्यान रखना है। ऐसा सैयदना साहब से मिलने का मौका मिला इनके साथ, और उन्होंने जो प्रेम दर्शाया, जो इनको शॉल दे के सम्मानित किया, उसके लिए संपूर्ण बोहरा समाज की बहुत कृतज्ञ। बोहरा समाज की उन्नति के लिए बोहरा समाज जो है वास्तव में इस देश के लिए गौरव भी है, क्योंकि स्वच्छता, सफाई और अपने गुरु के प्रति जो भक्ति है वो शायद किसी और धर्म में मिलती है। इसलिए हम सभी धर्म के यहाँ धर्मगुरु यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब अपने अपने इष्ट से उनके दीर्घायु होने की, आपके समाज की उन्नति की हम सब कामना करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो गुरु जी का जो स्वरूप निखर के आता है, हमारे शास्त्रों में आता है और उसके बाद पूरा समाज में देखने को मिलता है। मैं जिस प्रकार से सभी की ओर से माननीय महेश जी ने, पुजारी जी ने उनके दीर्घायु की कामना की है, मैं आपके समाज की और सभी धर्मों के प्रति जो सद्भाव है उनका, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बोहरा समुदाय के तरह से जो नमूना हमको बताया है, सबको एकत्र करके समभावना से जाना, ये पूरा सोसाइटी के लिए अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है। मैं ये कामना करता हूँ उनका दीर्घायुष्य मिले और आनंद में रहे। अन्य सैयदना साहब के जन्म उत्सव की तरफ से, सिख समाज की तरफ से, हम सभी मित्रों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि हम लोग बात करते हैं संगठन की, तो जो संगठन मेरे ख्याल से बोहरा समाज में, शायद बाकी अन्य समाजजन अभी तक उसका एग्जाम्पल नहीं दे पाए। आज भी जितना संगठित बोहरा समाज है, मेरे को नहीं लगता कोई अन्य समाज है। तो इससे हमको शिक्षा लेना चाहिए और मेरे परिवार की ओर से, सिख समाज की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। सैयदना साहब की यौम पैदाइश पर मैं सभी बोहरा समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और बाकी सभी लोगों ने जो कहा, वाकई ही बोहरा समाज अपने आप में एक गौरवान्वित है और हम सब के लिए आदर्श है, सबको सीखना चाहिए। और लास्ट में
सैयद साहब को बहुत बहुत मुबारक, सभी समाज को मुबारक। मैं मेरी ओर से अखिल भारतीय अन्य समाज की ओर से शुभकामना देता हूँ। आदरणीय सैयदना साहब का जो जन्मदिन है उनको मुबारक हो। भगवान राजा महाकाल और हमारी अर्बुदा देवी उनके और पूरे बोहरा समुदाय पे खूब आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। मेरे को भी आदरणीय सैयदना साहब के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूँ कि उनका दर्शन मुझे और उनका हाथ मेरे हाथ के ऊपर रखा। मैं उनका आभारी हूँ।